हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीए फाइनल के विद्यार्थी, आपकी परीक्षा 12 अगस्त से शुरू है और 2 महीने इम्पोर्टेंट पेपर बनाए हैं, तो वो आपके सामने है। इस बार आपको 50% पेपर करना है। जैसे पेपर तो जैसे हमेशा होता था वैसे ही आएगा। सेक्शन 3 ही आएंगे। पहले सेक्शन में 10 छोटे प्रश्न है, अपने को पता है, 2-2 नंबर वाले। सेकंड में 5 और 5 अथवा 10 प्रश्न वो है, वहाँ से अपने को 3 करनी है। और 5 बड़े जो प्रश्न सी यूनिट में है उनमें से एक बड़ा प्रश्न करना है। अब ये जो 10 पहले सेक्शन है इसमें 10 में से 7 प्रश्न, दूसरी में 10 जो अथवा में से है उनमें से 3 प्रश्न कोई, और लास्ट में बड़े वाला एक प्रश्न करना है। ध्यान रखना, समय 1.5 घंटे का ही है और दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर एक ही दिन 12 तारीख को ही है। बीच में आपको 10 मिनट की रिसेशन मिलेगा, वो भी कॉपी चेंज करने के लिए। यानी जो पहली जो कॉपी है फर्स्ट पेपर की वो ले लेंगे और 10 मिनट में वापस सेकंड की कॉपी देके और आपका पेपर शुरू हो जाएगा। वो अगला भी 1.5 घंटे का ही है। तो एक अभी जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ वो एक बार आप सरसरी तौर पर देख लेना। ध्यान रखना, अभी जो मैं आपके सामने पेपर है वो पेपर सेकंड है और फर्स्ट पेपर का मैं वीडियो भी थोड़ी देर बाद में फिर डाल दूंगा मैं। और पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैसे आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पेपर एक ही दिन है। ये दूसरी पारी में होगा और अभी मैं बाद में जो डालूंगा वो पहली पारी में होगा एक ही दिन। छोटे प्रश्न है वो देख लो आप। पहला प्रश्न लिखो, शीत युद्ध का अर्थ बताइए। तो शीत युद्ध वाला जो अपना पहला चैप्टर है उसको आप ठीक से देख लेना। कोई हो सकता है बड़ा प्रश्न भी आ जाए, छोटा प्रश्न आएगा तो शीत युद्ध का अर्थ लिख देना है आपको। दूसरा प्रश्न है, सार्क से क्या तात्पर्य। सार्क है ना, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, तो उसका अर्थ आपको बताना है। इसको भी थोड़ा ठीक से पढ़ लेना, हो सकता है इस पर कोई सेकेंड यूनिट का प्रश्न बन जाए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। दोहरा निषेधाधिकार क्या है। सुरक्षा परिषद ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसको जो विटो का अधिकार है ना, अगर किसी विषय पे आपने कोई वो जो 5 स्थायी जो देश है उन्होंने अगर ना कर दी, इसका मतलब विटो हो गया। विटो मैंने प्रश्न दिया है, दोहरा निषेधाधिकार है ना, एक विटो और एक विटो के साथ दूसरा विटो और, तो वो भी आप देख लेना। अगला प्रश्न है, उपनिवेशीकरण क्या है। फिर है, निशस्त्रीकरण का अर्थ बताइए। ये जो निशस्त्रीकरण वाला पार्ट है ना, निशस्त्रीकरण का अर्थ, उसकी प्रकृति, कारण है ना, परिणाम, ये 2-2 4-4 पॉइंट है। एक बार आप पॉइंट सारे देख लेना। फिर ये भारत के पड़ोसी देशों में भारत बांग्लादेश संबंध देख लेना, क्योंकि भारत नेपाल तो पिछले बार आ गया तो वहाँ से तो प्रश्न बनेगा नहीं। भारत बांग्लादेश का देख लेना, थोड़े पॉइंट देख के थोड़ा डीपली देख लेना, हो सकता है सेकेंड यूनिट में कोई प्रश्न आ जाए। फिर है, उत्तर दक्षिण सहयोग से क्या तात्पर्य है। पिछली बार ऐसा दक्षिण दक्षिण सहयोग, तो इस बार पूरी तरह से उत्तर दक्षिण सहयोग। फिर है, सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु निषेध संधि क्या है, इसका आप अर्थ देख लेना। ये जो है ना, ऊपर मैंने प्रश्न दिया है ना, निशस्त्रीकरण वाले में मिल जाएगा ये। और अंतिम प्रश्न है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ बताइए। इसका मतलब है कि ये जो मैंने 10 प्रश्न लिखे हैं, इन 10 में से कोई आपको 7 प्रश्न करने हैं। अब अगर आपके प्रश्न में दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने 10 ही प्रश्न दिए, मैंने पेपर वैसे ही बनाया जैसे आपके परीक्षा में आएगा। अब इनमें से अगर 1-2 नहीं भी आता है तो आगे जो प्रश्न है ना उनमें से यहाँ कोई प्रश्न रिपीट हो जाएगा। तो अभी जो 10 प्रश्न थे उनमें से आपको कोई 7 प्रश्न करने हैं। वैसे आप परीक्षा में आओगे तो उस समय सर से या हम वहीं रहेंगे, पूछ लेना आप। सेक्शन बी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका गठन और कार्य। अब गठन में तो
5 स्थायी देश है वो, और 10 अस्थायी सदस्य 2-2 साल के लिए नियुक्त होते हैं। फिर सुरक्षा परिषद काम क्या करती है वो देख लेना। इसका अथवा आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन एवं कार्य। ये दोनों प्रश्न आप ठीक से तैयार कर लेना। फिर दूसरा प्रश्न है एशिया जागरण का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसका अथवा है गुट निरपेक्ष यानी नाम की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। गुट निरपेक्षता वाला प्रश्न ठीक से देख लेना। इसमें हो सकता है तीसरी यूनिट में भी प्रश्न आ जाए, और प्रश्न आएगा तो यही आएगा नाम की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। फिर तीसरा है चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या इसका अथवा भारत पाक संबंधों पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, और इसका अथवा भारत नेपाल संबंधों का परीक्षण कीजिए। अब देखो भारत नेपाल में लिख दिया है, और बांग्लादेश के साथ जो अपने संबंध है वो वहाँ है, तो थोड़ा सरसरी तौर से उसको भी देख लेना। फिर 5वां प्रश्न है आसियान पर टिप्पणी लिखिए, और इसका अथवा है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO पर टिप्पणी लिखिए। ये जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसका अर्थ है, और आपके पास जो भी सहायक सामग्री है ना उस पर 10-12 पॉइंट दिए हुए हैं, बस उन पॉइंटों को याद रख लेना। एक बात और ध्यान रखना, ये नहीं करना है कि कॉपियाँ भरनी है धड़ाधड़, कॉपियाँ भरने का छोड़ देना, अपने को प्रश्न सारे के सारे अटेम्प्ट करनी है। 10 से 11 पॉइंट है, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मेरे को लिख देना, मैं जो आप किताब है उसमें से फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दूंगा। वो पॉइंट याद कर लेना। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर प्रश्न जरूर आएगा। अब ध्यान रखना यहाँ मैंने 10 प्रश्न बताए, कोई 3 प्रश्न करने हैं आपको, अथवा वाला भी है तो कर लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर है सेक्शन C, 5 प्रश्न लिखा रहा हूँ, 1 प्रश्न करना है आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। नाम यानी गुट निरपेक्षता के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए, तथा यह वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, मैंने ऊपर बताया वही गुट निरपेक्षता वाला ही प्रश्न है। फिर अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं या अमेरिकी विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। तो अमेरिकी विदेश नीति के 10-12 पॉइंट है, वह पॉइंट याद कर लेना, पॉइंट दर पॉइंट एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर है मोदी जी की विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ मैंने मोदी जी लिख दिया, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भारत की वर्तमान विदेश नीति पर प्रकाश डालिए। तो बात एक ही है, चाहे मोदी जी की लिख दो और चाहे वर्तमान विदेश नीति। और अंतिम मैंने प्रश्न डाला है निशस्त्रीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने प्रश्न दिए आपके पास जो भी सहायक सामग्री है उनमें से एक बार सरसरी तौर पे देख ले। एक बात, दूसरी बात, आप में से ज़्यादा के कमेंट ये आएंगे कि सर क्या पेपर को आपने थोड़े बनाया। मैंने कोई पेपर नहीं बनाया, लेकिन इनको आप एक बार देख लेना, और जैसे आप परीक्षा में जाओगे ना प्रश्न यही मिलेंगे, तो लापरवाही करनी नहीं है, ठीक से तैयारी करो। अभी 3-4 दिन का समय और है, कोई दिक्कत नहीं है, मन लगा के तैयारी करो। ये मैंने पेपर डाला सेकंड, और थोड़ी देर में मैं फर्स्ट पेपर और डाल दूंगा। एक और अगर कोई और मैं देख रहा हूँ कोई और 1-2 इम्पोर्टेंट हुए तो मैं आपको और बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।